तो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? 11:58 हो रहे हैं, संडे 7 जून। ओके। सो आज बना रहा हूँ मैं गोल्ड का XAUUSD का एनालिसिस फॉर आवर नेक्स्ट वीक। ठीक है। और प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक का बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि गोल्ड अभी इस पॉइंट पे रुका हुआ है कि जहां से उसको या तो एक ऊपर की तरफ एक स्पाइक देना चाहिए या फिर नीचे की तरफ एक स्पाइक देना चाहिए। इस जगह पर गोल्ड रुका हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल पॉइंट्स। फ्लेक्सिबल पॉइंट्स का मतलब होता है कि जहां से आपका एक इनडिसीजन मार्केट लेना चाहता है, बट आपके पास डिसीजन होता है उस चीज का। ठीक है, कि वो वहां पे जाने वाला है प्लस पॉइंट्स के। बाई साइड में जाएगा तो प्लस पॉइंट्स होंगे, या फिर सेल साइड में जाएगा तो प्लस पॉइंट्स होंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता था कि फ्राइडे के दिन हमने 300 पिप्स कैप्चर किया है हमारे वेबीज में। 300 पिप, जो कि मजाक नहीं होता है। ठीक है। और वो भी एकदम पिन पॉइंट से। ओके। एकदम पिन पॉइंट से हमने कैप्चर किया है। 100 पिप्स हमने ये मॉर्निंग में कैप्चर किया है फ्राइडे के दिन। और जो हमारा 300 पिप्स था, ठीक है, 300 पिप। देखो, मैंने यहाँ पे बोला था कि सेल XAUSD विथ 30 पिप्स। ठीक है। सेल XAUSD विथ 30 पिप्स SL। ठीक है, लो रिस्क हाफ लॉट्स। ठीक है। और 50+ पिप्स रनिंग रिकवर योर प्रीवियस ट्रेड लॉस, मैंने ये कहा था। ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कहा था, ठीक है, वहां से देखो तुरंत मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ रही थी। ओके, 200+ चल रहे थे, 250 चल रहे थे, फिर भी हमने यहाँ पे बुक नहीं किया है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी बुक करके आपने ये जो ज्यादा कुछ क्वांटिटी है वो यहाँ पे होल्ड हम कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये एरिया भी हमें प्ले करना था। हमें मालूम था कि ये नीचे गिरने वाला है, XAUSD नीचे जाने वाला है, गोल्ड नीचे जाने वाला है। तो यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक, ठीक है, जहां से एंट्री ली है हमने, ठीक है, वहां से सिर्फ और सिर्फ ये 20 पिप ऊपर गया है, फिर वहां से ये नीचे गिर गया है। और कितना गिरा? 300 पिप। इसको पूरा कैप्चर किया गया है गोल्ड को। $641, मतलब 0.2 से, मतलब 320 पिप होते हैं। ठीक है, 320 पिप्स। देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिएक्शन देख सकते हो वीआईपी का, ये लोग कुछ है। ठीक है। अगर कुछ नहीं रहते, ट्रेड से कुछ प्रॉफिट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस देखने को नहीं मिलते। तो आप हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट आपको मिल जाएगा। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं गोल्ड का। यहाँ पे देखो भाई, पहली चीज है कि मंथली में अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि मंथ में या फिर कोई भी हायर टर्म फ्रेम रहो, उसमें ट्रैप्स चेंज नहीं होते। ठीक है, ट्रैप्स चेंज नहीं होते, वो लोग की जगह चेंज होती है बस। ठीक है, मैंने आपको ये बहुत बार बोला हूँ, मैं स्ट्रीम पे भी बोला है आपको मैंने। ऐसा, ये ट्रैप्स की जगह चेंज होती है, सिर्फ वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो जगह जब चेंज होगी तो देखो यहाँ पे, ये जो एक बड़ी सी बार है, ठीक है, ये एक इनसाइडर बार है, राइट। ये इसके अंदर आ रहा है इनसाइडर बार के। बट आपको क्या ऐसा फिनोमा दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये स्वीप ने स्वीप किया है, तो ये कैंडल का यहाँ पे ऊपर जाना इंपॉर्टेंट था। ठीक है। बट फिर भी इसने क्या किया, ये थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, हायर टाइम फ्रेम में अगर आपको 2 या 3 बार कंफर्मेशन जब आते हैं, है ना, जब हायर टाइम फ्रेम में आपको 2 से 3 बार जब कंफर्मेशन आते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर आपको लोअर टाइम फ्रेम में प्ले किया जाएगा। समझे आप? मतलब कि मान लो, एक एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि हायर टाइम फ्रेम में एक लेवल बन रहा था। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके फिर ब्रेक करके नीचे आई है। ठीक है। ये ये क्या हो गया? ये पहली चीज, ये फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। अभी जब ये दो कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम के हैं, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको जब एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वो भी एक राउंड लेकर नीचे गिरेगा, उसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे गिरेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में जब आपको दो तरह की कंफर्मेशन दिख रही है, देखो, फर्स्ट उसने एक ब्रेकआउट किया, सेकंड इसका स्वीप करके नीचे गिरा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी वही होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम में ये कब फॉलो होगा, ये जब फॉलो होगा कि जब मार्केट एक रियल ब्रेकआउट देना चाहती है, वरना तो आपको ऊपर स्पाइक्स दिखेंगे और वो नीचे आ जाएगा, तो समझ जा रहा है कि ये एक फेक है ब्रेकआउट। ठीक है। ये इनसाइडर मतलब अंदर की बात है कि ज्यादा लोग ये चीज बताते नहीं है फ्री में कि ऐसा कुछ होता है मार्केट में, डाटा रीड ऐसा किया जाता है। डाटा रीड करना, ठीक है, डाटा एनालिसिस करना अलग होता है, डाटा को रीड करना अलग होता है। रीड करना मतलब थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे ये पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में मतलब इतना पास्ट भी नहीं कि मतलब मंथ्स में आप चले जाओ, वीक्स में चले जाओ, ऐसा नहीं। कि अगर आप जो भी टाइम फ्रेम पर हो, वही टाइम फ्रेम पे पास्ट के कुछ 5 या 6 कैंडल्स में क्या हुआ है जो कि आपके कैंडल्स में होगा, पैटर्न रीड करना। ठीक है, सिंपल सी वर्ड में बोलूं तो पैटर्न रीड करना है। और जो एनालिसिस है, ठीक है, जो आप एनालिसिस करते हो वो एनालिसिस होता है लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम को देखकर। ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम रीड किया जाता है जब आप डाटा रीडिंग करते हो, तो ये फर्क होता है। ठीक है। तो देखो, मंथ में आपको क्या बता रहा है ये, इसने एक स्वीप किया है पहले, स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दिया है। फिर सेकंड सेकंड वाला हमें यहाँ पे अभी प्राइस रुका हुआ है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकती है या फिर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नीचे आकर इस लाइन को स्वीप करके फिर ऊपर जा सकती है ना। हमें कंफर्मेशन तो चाहिए। अब हमें एक चीज मिल चुकी है कि प्राइस एक बार तो स्वीप करने के बाद फिर दूसरी बार आ रही है। अभी यहाँ से हमें कंफ्यूजन है कि क्या प्राइस ऊपर की तरफ स्वीप होके सेम ऐसे ही अंदर क्लोजिंग दे देगी या फिर नीचे आकर और नीचे कंटिन्यू सेलिंग को कर कर नीचे आकर उसको इसको स्वीप करके फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, ये चीज है। अभी ये चीज हमारी क्लियर होगी जब हम एक टाइम फ्रेम नीचे उतरेंगे। ठीक है। वीकली, वीकली में देखो क्या हुआ, यहाँ से आप पैटर्न रीड कर सकते हो, डाटा रीड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्राइस ने क्या किया, देखो इधर, यहाँ पे आपका वीक में चौच किया है, वीकली का जो भी आप चौच बोलते हो। ठीक है। आपको वीकली का दिया है उसने, जो लास्ट एक ब्रेक दिया है, देखो लो बच गया इसका, इसका लो बच गया, इसका लो बच गया। जैसा ही लो टूटा, एक सेलिंग आई या नहीं आई, आई, है ना। एक भी लो टूटा और सेलिंग आई। तो यहाँ पे आप देखो कि हाइज बच रहे हैं, ये देखो वीकली के हाइज बचा रहा है गोल्ड, ये देखो ये वाला हाई बचा रहा है। अभी जब भी ये हाई के पास जा रहा है, मतलब एक हाई ब्रेक करने या फिर हाई क्रिएट करने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा है ये, इसे रीड करते हैं पहले। वीकली का प्रोफाइल रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप 100 पिप्स पे रिलाई कर रहे हो डेली का। ठीक है। देखो इसने चौथ किया है, ठीक है, बट ये हाई कब बना रहा है, अपने वीक के हाइस कब बना रहा है, जब ये एक बार इसको स्वीप करने के बाद फिर जब दूसरी बार स्वीप कर रहा है तो तब ये बना रहा है इसका हाई। ठीक है। देखना इधर भी आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखो कि पहले बार इसने स्वीप किया है, ठीक है, फिर दूसरी बार अगर ऐसे ही पैटर्न स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्या, नीचे देखो एक बार वीकली का स्वीप हुआ है फिर से। ठीक है। ये फर्स्ट स्वीप था, ठीक है, फर्स्ट स्वीप के बाद इसने डायरेक्ट हाई बना दिया। यहाँ पर आप देखो कि ये फर्स्ट स्वीप के बाद सेकेंड स्वीप ये नहीं आना चाहिए था, सेकेंड स्वीप पे डायरेक्ट हाई के लिए ये चला जाना था। ठीक है, ये यहाँ पे एक हाई, एक प्रॉपर हाई बना देना था, जैसे कि ये यहाँ पे बनाया है, देखो फर्स्ट स्वीप सेकेंड स्वीप में आपका हाई बना है इधर भी, और फर्स्ट स्वीप सेकेंड स्वीप में हाई बना है, बट इधर आपका ट्रेंड, आपके बायस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इधर आपके बायस चेंज हो गए। यहाँ पे आप नीचे देखोगे फर्स्ट स्वीप, ठीक है, फर्स्ट स्वीप होते ही उसने क्या किया, हाई बना दिया। ठीक है, फर्स्ट स्वीप होते ही वो हाई बनाना था बट वो नीचे आया, तो इसका मतलब है कि जो ट्रैप यहाँ पे फॉलो हुआ है, देखो जो चीज यहाँ पे फॉलो हुई है वो चीज अभी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। 50%, 50% का क्या है सीन वहां पे, देखो आपका पहले हाई स्वीप हुआ, सेकेंड स्वीप में आपका
एक ओरिजिनल हाई लग रहा है वीकली का, ठीक है। इधर भी देखो फर्स्ट स्वीप हुआ, फिर सेकंड में हाई लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहला स्वीप हुआ उसके बाद ही हाई लग गया, ठीक है, नीचे से। यहाँ पे पहला स्वीप हुआ उसके बाद हाई भी नहीं लगा है और डायरेक्ट मार्केट नीचे। तो इसका मतलब है कि आपके मार्केट जो है, आपका जो प्राइस है वो कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, इस इनसाइडर बार को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आप अगर 3 मंथ्स में देखते हो तो देखो, 3 मंथ्स में इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं लिया है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और वॉर भी तो चल रहा है। तो अगर एक इसके लो के नीचे ब्रेक होता है प्राइस, ठीक है, अगर इसके नीचे लो लो के ब्रेक होता है तो यहाँ तक आएगा प्राइस, वापस से 3,000 तक आएगा प्राइस। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो 3 मंथ्स के लो, अगर एक भी लो टूटता है तो प्राइस नीचे आता है। ये तो चीज आपको पता होगा कि अगर 5 मिनट का कोई भी लो टूटता है आफ्टर एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग, तो वो एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग रिकवर होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही वीक में भी होता है कि अगर एक भी लो टूटा तो वो डायरेक्ट ही नीचे। यहाँ पे देखो, हाई क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ये वाला हाई ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक, ठीक है। ये देखो हाई ब्रेक, हाई ब्रेक। बट यहाँ पे सीन कुछ अलग है कि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और इतना बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है, और प्राइस नीचे आ रहा है। अभी हमारे पास एक कंफर्मेशन रहती है कि अगर इसके नीचे लो ब्रेक होता है, मतलब लो के नीचे 3 मंथ्स में अगर बॉडी क्लोज होती है तो ये फिर नीचे डायरेक्ट फॉल करेगा, एग्रेसिव फॉल हमें देखने गोल्ड में देखने को मिलेगा। हम एक क्रैश भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो जब क्रैश आएगा तो हमें मोमेंटम गोल्ड में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा सेलिंग में, ठीक है। हम हर पुल बैक पे सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट कभी भी, मतलब कोई भी टाइम मार्केट खोलो, वहां से एक छोटा सा भी अगर वो ग्रीन कैंडल्स का पुल बैक बना रहा है पूरे विक्स छोड़ते हुए, रिजेक्शन वाले विक्स छोड़ते हुए, तो वहां से आप सेल पकड़ोगे तो वहां से भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये होगा जब इसका लो के नीचे ब्रेक होगा 3 मंथ्स में, जिसका हम हमारा बचा हुआ है 23 डेज, ठीक है। ये मंथ बचा हुआ है, लास्ट मंथ है ये, ठीक है। तो 4 आवर्स के हिसाब से देखो, 4 आवर्स क्या बता रहा है। अब हमें एक व्यू मिल चुका है कि भाई यहाँ से गोल्ड को नीचे गिरना है, कहाँ तक, यहाँ तक, इस येलो लाइन तक। ये येलो लाइन क्या है, ये वीक का फुलफिल करना है। ये वीक जो एक इन इम्बैलेंस है, जो वॉल्यूम गैप है आप बोल सकते हो, यहाँ पे इस वीक का लो जो हमें है 4098.23, ठीक है। वीकली में, डेली में आप देख सकते हो, डेली में यहाँ पे देखो इतनी आसानी से तो यहाँ तक नहीं आएगा गोल्ड, ठीक है। जो हम वीकली का प्रोफाइल देख रहे थे, मंथली का प्रोफाइल देख रहे थे, 3 मंथ 6 मंथ्स का जो प्रोफाइल देख रहे थे, वहां पे हमें बताया गया था कि उस टाइम फ्रेम के हिसाब से एक या दो कैंडल का बात है। बचा बटा जब डेली में आओगे तो ये बहुत दिन का बात है भाई, ठीक है। तो ये एज अ मैग्नेट काम करेगा, ये वीक फुलफिल होना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपका क्या हो सकता है, हम वो एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका मंथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी तो निकल रहा है, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है मंथ में आपका, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी निकल रहा है। तो यहाँ पे एक प्राइस आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अगर वो रिवर्स होता है, ठीक है, अगर हमें एक 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, तभी हम यहाँ से बाई करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। जब प्राइस 43,000 पे है, 4,300 पे है, जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइस जब इधर आएगा 4,000 पे, तो 4,000 पे देखना कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रिस्पेक्ट होगा। मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको अगर रिफाइन करोगे आप, कहाँ तक रिफाइन करोगे, 4 आवर्स तक, तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा, ठीक है। हम डेली का हाई एंड लो मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि लो तो स्वीप नहीं हो सकता, ठीक है, लो तो स्वीप नहीं हो सकता। हाई डायरेक्ट टूट सकता है मार्केट में, यहाँ पे तो हम इसका जस्ट हाई मार्क करेंगे, सॉरी लो मार्क करेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रीवियस डे लो, ठीक है। 4 आवर्स में आए, ऐसी कोई चीज है क्या जो प्राइस को नीचे ढकेल सकती है, कि हाई भी मार्क कर लेंगे, थोड़ा अच्छा डाटा निकलेगा अपने को।
प्रीवियस डे हाई 4 आवर्स, डेली का रेंज मार्क कर लेते हैं। ये वीकली है, ठीक है। यहाँ पर आपका डेली का रेंज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डे एंड, ठीक है। 4 आवर्स, 4 आवर्स में आपको यहाँ पे ये लाइन तो वीकली का स्टार्टिंग का लाइन था, ठीक है, छोड़ो उसको। 4 आवर्स में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्वीप, ठीक है। 4 आवर्स में आपको यहाँ पे एक स्वीप दिख रहा है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या प्राइस इतना मोमेंटम दे सकता है कि इतना ऊपर आकर नीचे गिरे? नहीं। इस प्राइस, यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है, ये जो ऊपर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे जाने के लिए इसको, ये ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक बोल लो, इसे तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। और ये है आपका H4 मिटिगेशन ब्लॉक बोल लो, या फिर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं इसे, ब्रेकर ब्लॉक, ओके। ये चीज, अभी प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेंगे तुरंत, प्राइस पीडीएल मतलब आपका प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा और वहां से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसके टैपिंग पे हम बैठ सकते हैं, ठीक है। क्या कंफर्मेशन लेंगे, जब हम इसको रिफाइन करेंगे एंड तक, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि क्या हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। 4 आवर्स में क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है या फिर वीक ऑर्डर ब्लॉक है, देख लेते हैं। ऊपर का जो हम कंसिडर कर रहे थे वो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑब्वियसली, ठीक है। ये देखो, ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है? ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, परफेक्ट। 1 आवर में है। अब 1 आवर में देखेंगे क्या ये एक इंसाइडर बार है? यस, एक इंसाइडर बार लग गया है यहाँ पे। तो हमें एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम का, ठीक है। H4/H1/ डन। 30 मिनट्स में आएंगे। 30 मिनट्स में आपको एक ओके, ये भी एक इंसाइडर बार ही है। एक टाइम फ्रेम का इंसाइडर बार, अगर कोई भी टाइम फ्रेम का आपको एक इंसाइडर बार आ जाता है, लग जाता है हाथ को, तो आप समझ लेना कि वहां से आपको हमेशा एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। 30/15 मिनट तक करते हैं बेल वेदर टाइमिंग्स, जो कि हमारा लास्ट है एकदम। और 15 मिनट्स में आपको एक एग्जैक्ट यही जोन निकल के आ रहा है जो 30 मिनट्स में था, ठीक है। यही ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, ये वाला। और इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 15। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा डन हो गया है, इसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। 4 आवर्स, ये वाला, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका प्राइस इतना बड़ा एक मोमेंटम दे दें ऊपर के लिए, ठीक है। इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद वो नीचे गिरे, तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन हम लेंगे आने के बाद? हम लेंगे या तो एक या तो नहीं, एक 5 मिनट्स का लो ब्रेक होना किसी भी कैंडल का, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कलर डजेंट मैटर। अगर 5 मिनट का लो ब्रेक होता है ऑर्डर ब्लॉक, इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के बाद, जो कि आपको 4 आवर्स में forex.com के चैट में दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक अलर्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हमको एक बस ट्रेड मिलेगा, और कितने विप्स मिलेंगे यहाँ से? 100 विप का हम अगर देख रहे हैं तो 100 विप आपके यहीं पर एक छोटे से, शायद एक या दो कैंडल में डन हो जाएंगे 100 विप। और बाकी अगर पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे तो 640 विप्स मिलेंगे हमें, ओके। क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस डे लो ब्रेक होने से पहले अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो ये वर्क करेगा, ठीक है। और कोई चीज तो नीचे से हम उठा सकते हैं, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होगा यहाँ से। इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये वाला, ठीक है। शायद ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको प्राइस टैप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ पे हम कंफर्मेशन लेंगे 5 मिनट्स का कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक होने का, ठीक है, ये कंफर्मेशन। और यही सेम कंफर्मेशन हम लेंगे यहाँ पे, अवॉइड कर देता हूँ इसे।
ओके, सो आपको नंबर दिख रहा है 4379 एंड 95, जिसपे हमें लेना है 5 मिनट्स का कोई भी लो ब्रेक होने का कंफर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे से लेना है कोई भी 5 मिनट्स का हाई ब्रेक होने का कंफर्मेशन, और वहां से आपको 100 पे पकड़ लेना है, ठीक है। ये आपके कुछ लेवल्स हैं, और ये हमारा बेल वेदर टाइमिंग्स का ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको हम 15 मिनट्स वो भी लिखेंगे। क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है? यस, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी लेकर बन रहा है, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इतना इतना लिक्विडिटी लेकर ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये क्रेजी वर्क करेगा मंडे के दिन, ठीक है। तो ये हमें कुछ लेवल्स निकले हैं इतना सब एनालिसिस करने के बाद। और अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर दे देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर और यही स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ हमारे वीआईपीज में, जो कि मैं ऐसे ही एनालिसिस करके हमारे वीआईपीज को ये स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं ऐसे ही कंफर्मेशन डाल देता हूँ यहाँ पे लिखकर। ये जब ये यहाँ पे आएगा तो मैं मैन्युअली यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कमांड दूंगा कि आप सेल कर सकते हो एंड बाई कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।